प्रभु, संसार में ऐसी कोई बात तो है नहीं जो तुमसे छुपी हो। तुम तो सब जानते हो। देखो, मैं ये तो नहीं कहती कि तुम्हें याद नहीं होगा, लेकिन फिर भी अपनी तरफ से कह देना अच्छा होता है। आज सोमवार है, बस एक छोटी सी विनती है प्रभु। देखो, जरा देखो, ये तांगे की लगाम खींचते खींचते हाथ ऐसे हो गए हैं जैसे घोड़ी के घुर। हेमा मालिनी का जन्म 16 अक्टूबर 1948 को तमिलनाडु में अम्मानकुडी में हुआ था। हेमा ने बस 10वीं तक की ही पढ़ाई की थी और उसके बाद हेमा डांस सीखने लगी। दरअसल हेमा की मां का सपना था कि हेमा मालिनी क्लासिकल डांसर और एक फेमस एक्ट्रेस बने, इसलिए उनकी मां ने दिल्ली के डांस स्कूल में एडमिशन भी करा दिया। बेहतर डांस टीचर की तलाश में कई सारे डांस स्कूल भी हेमा की मां ने बदला था, जिससे हेमा कभी कभी परेशान भी हो जाती थीं। बाद में हेमा परिवार के साथ मद्रास आ गईं। वजह थी उनकी मां। दरअसल उनकी मां का मानना था कि हेमा का डांसिंग स्किल मद्रास में बेहतर हो जाएगा, इसलिए उन्होंने पापा को मनाकर उनका ट्रांसफर मद्रास करा दिया। हेमा के कपड़े से लेकर हेयर स्टाइल तक सब कुछ उनकी मां ही देखती थी। बॉलीवुड फिल्मों की टॉप एक्ट्रेसेस में से एक हेमा ने तमिल फिल्म से एक्टिंग करियर की शुरुआत की थी। पहली फिल्म मिलने तक का उनका सफर कई उतार चढ़ाव से भरा था। हेमा फिल्मों का ऑडिशन देने जाती थी, लेकिन रिजेक्ट हो जाती। एक के बाद एक लगातार कई रिजेक्शन हेमा को मिले, पर उन्होंने हार नहीं मानी। किस्सा ये भी है कि 1961 में जब हेमा ने एक तमिल फिल्म में पहली बार एक्टिंग करने का मौका मिला, जैसे ही हेमा ने एक्टिंग करना शुरू किया, वैसे ही फिल्म डायरेक्टर ने ये कहकर रिजेक्ट कर दिया कि वो बहुत पतली हैं और हीरोइन नहीं बन सकती हैं। डायरेक्टर का कहना था कि हेमा का नाम बदलकर सुजाता रख दिया जाए। हेमा और उनका परिवार इस बात से बहुत दुखी था। साथ ही ये भी कहकर मना कर दिया कि उनके अंदर हीरोइन वाली बात नहीं है। इस बात से उनकी मां और वो बहुत आहत हुई थी, पर हेमा के मन में ये सुकून था कि उनको अब फिल्मों में काम नहीं करना होगा। लेकिन जब हेमा ने अपनी मां को इन बातों से उदास और परेशान देखा, तो उन्होंने मन में ये ठान लिया कि मैं एक्टिंग करके दिखाऊंगी और मेरा नाम भी हेमा मालिनी ही रहेगा। इसके बाद वो कई सारी तमिल फिल्मों में छोटे-मोटे रोल किए। कई छोटे तमिल फिल्मों में काम करने और कुछ फिल्मों में रिजेक्शन मिलने के 4 साल बाद हेमा ने राज कपूर की फिल्म सपनों के सौदागर से डेब्यू किया। हेमा मालिनी ने राज कपूर के साथ फिल्म सपनों का सौदागर से हिंदी फिल्मों में एंट्री की थी। इस फिल्म के लिए हेमा ने राज कपूर को स्क्रीन टेस्ट दिया था। टेस्ट के दौरान राज कपूर ने अपने दोस्तों को स्टूडियो में बुलाया और कहा, इस लड़की को देखिए, ये एक दिन बहुत आगे जाएगी। जबकि ऑडिशन के दौरान हेमा ने साफ कह दिया था कि उन्हें अभिनय की ज्यादा जानकारी नहीं है। राज कपूर के इस फिल्म से बॉलीवुड में कदम रखने के बाद हेमा ने कभी भी पीछे मुड़कर नहीं देखा। इसके बाद 1972 में रिलीज हुई फिल्म सीता और गीता से हेमा मालिनी ने इतिहास रच दिया। इस फिल्म में हेमा ने डबल रोल में दिखाई दी थी। ये रोल बहुत खास भी था, क्योंकि इससे पहले एक्ट्रेसेस को डबल रोल बहुत कम ही मिलता था। इसके बाद हेमा ने कई सारी फिल्में की, लेकिन 1975 में रिलीज हुई फिल्म शोले उनके करियर के बड़ी हिट में से एक रही। इस फिल्म में वो जया बच्चन, धर्मेंद्र और अमिताभ बच्चन के साथ नजर आई थीं। बसंती के रोल में नजर आई हेमा ने अपने डांस से भी लोगों का दिल जीता था। बसंती के हाव भाव और डायलॉग आज भी लोगों को बहुत पसंद आते हैं। 1977 में रिलीज हुई फिल्म ड्रीम गर्ल भी हेमा मालिनी के करियर में अब तक की सभी फिल्मों से अलग थी। इस फिल्म के बाद ही उनका नाम ड्रीम गर्ल रख दिया गया। हेमा मालिनी की फिल्म सपनों के सौदागर जब रिलीज हुई थी, तब उनकी मां काफी खुश हुई। इसके बाद उनकी मां ने हेमा को एक कार गिफ्ट करना चाहती थीं। कार लेने के लिए वो हेमा के साथ भीम सिंह के गैराज गईं।
सपनों के सौदागर की रिलीज के बाद हेमा के कई बड़े फैन हुए और उनमें से ही एक थे ये भीम सिंह। कई कार देखने के बाद हेमा को एक विदेशी कार पसंद आई, पर इसके लिए उनके पास 5,000 रुपए कम थे। भीम सिंह ने पैसे कम होने के बावजूद हेमा को वो कार दे दी। हेमा की मां ने 5,000 रुपए बाद में देने का वादा किया और कार घर लेकर चली गईं। सक्सेस की सीढ़ी चढ़ने के बाद हेमा के माता पिता उनकी शादी को लेकर बहुत परेशान रहते थे। सही लड़का नहीं मिलने के कारण माता पिता हेमा की कुंडली लेकर कई पंडितों के पास जाते थे। जब उन्हें हेमा धर्मेंद्र के रिश्ते पर शक हुआ तो उन्होंने हेमा के साथ आउटडोर की शूटिंग में जाना भी शुरू कर दिया। हेमा के माता पिता धर्मेंद्र को पसंद करते थे, लेकिन वो उनको अपना दामाद नहीं बनाना चाहते थे। हेमा ने अपनी किताब हेमा मालिनी दी ऑथोराइज्ड बायोग्राफी में ये बताया था कि जितेंद्र कपूर और संजीव कुमार दोनों ने हेमा को प्रपोज किया था और वो दोनों शादी भी करना चाहते थे, लेकिन वो हमेशा से यही चाहती थी कि वो शादी सिर्फ उसी से करेंगी जिससे वो प्यार करती हो। दरअसल संजीव कुमार उस समय अपने करियर के टॉप पर थे और वो हेमा के साथ शादी करना चाहते थे। वहीं जितेंद्र भी हेमा को पसंद करते थे और हेमा जितेंद्र की फैमिली भी चाहती थी कि दोनों शादी कर ले। हेमा जितेंद्र को सिर्फ अपना दोस्त ही मानती थी, पर परिवार के दबाव के कारण हेमा और जितेंद्र शादी के लिए मान गए थे। इसके बाद शादी की तारीख भी फिक्स हो गई थी और शादी की तैयारियां भी शुरू हो गई थी। इसी दौरान जब धर्मेंद्र को ये पता चला कि हेमा की शादी हो रही है, तब वो फिल्मी अंदाज में जाकर शादी रुकवा दी। इसके बाद हेमा भी मान लेती है कि वो भी धर्मेंद्र से प्यार करती हैं और शादी भी उन्हीं से करना चाहती हैं। शादी के लिए दोनों ने कबूला इस्लाम। 1980 में आखिरकार दोनों की शादी हुई। हिंदू मैरिज एक्ट के हिसाब से पहली पत्नी के रहते दूसरा विवाह मुमकिन नहीं था, इसलिए धर्मेंद्र ने धर्म बदलकर इस्लाम कबूल किया और इसके बाद उन्होंने हेमा से शादी की। बाद में तमिल आयंगर रीति रिवाज से भी दोनों का विवाह हुआ। धर्मेंद्र और हेमा की मुलाकात एक फिल्म की प्रीमियर पर हुई थी। जब हेमा ने पहली बार ही धर्मेंद्र को देखा था, वो उन्हें बहुत पसंद आए थे। साथ ही हेमा का ऐसा भी कहना था कि अगर धर्मेंद्र के जैसा उन्हें कोई मिल जाएगा तो वो उससे शादी कर लेगी। इधर धर्मेंद्र के मन में हेमा को लेकर यही ख्याल थे। शादीशुदा होने के बावजूद भी धर्मेंद्र को हेमा पहली नजर में पसंद आ गई थीं। इसके बाद दोनों फिल्म तुम हसीन मैं जवान में नजर आए थे। किस्सा ये भी है कि जब धर्मेंद्र हेमा के साथ कोई सीन शूट करते थे तो वो कैमरा मैन को पैसे दिया करते थे। वो ऐसा इसलिए करते थे कि कैमरा मैन कई बार रिटेक ले और वो ज्यादा समय हेमा के साथ बिता सकें। हेमा मालिनी धर्मेंद्र की दूसरी पत्नी हैं और वहीं उनकी 2 बेटियां ईशा और अहाना हैं। दोस्तों, अगर आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगी तो इस वीडियो को लाइक और साथ ही चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं अगली वीडियो में।